हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.4 चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। इसका प्रश्न हम करेंगे नंबर 1 है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। और इसमें ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन कर रहे हैं सभी आयत वर्ग होते हैं, ये असत्य है या सत्य है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को कराने से पहले बच्चों मैं आपको इसका एक आसान सा मेथड बता देती हूँ, जिससे आप इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। जैसे नंबर 1 पर आता है वर्ग। वर्ग हमारा एक तरह का चतुर्भुज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। सबसे ज़्यादा गुण जो होते हैं वो वर्ग में होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है समचतुर्भुज। इसमें वर्ग से कम गुण होते हैं, कम क्वालिटी होती हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो हम उसे फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, और जो सेकंड आता है उसको सेकंड नंबर पर रखते हैं। इसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी हम इसी तरह से करेंगे। वर्ग जो हमारा होता है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद कम क्वालिटी जिसमें होती हैं, कम जो गुण वाला होता है वो होता है समचतुर्भुज। उसके बाद आता है आयत। ये सारे मैंने नंबर वाइज इसलिए लगाए हैं ताकि आप आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर लो। नंबर 1 पे वर्ग, दूसरे नंबर पर समचतुर्भुज, तीसरे नंबर पर आयत। आयत में थोड़े कम गुण होते हैं, फिर उससे भी थोड़े कम गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और पतंग में बहुत ही कम गुण होते हैं, और सबसे कम गुण होते हैं समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है सभी आयत वर्ग होते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले आया आयत। ठीक है, और जो मैंने आपको लाइन लिख के बताई है, ये सीरियल नंबर लिखे हैं मैंने 1 2 3 4 करके, उसमें हमारा सबसे पहले क्या है वर्ग। अगर हमारे प्रश्न में इसी तरह से जो सीक्वेंस है वो आए, ठीक है, इसी तरह से नंबर वाइज लिखा हो, जो पहले नंबर पर है उसे पहले लिखा हो और जो बाद में आ रहा हो उसे बाद में लिखा हो, तो हमारा कथन क्या होता है, सत्य होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रश्न में आयत पहले आया है और वर्ग बाद में आया है, और मैंने जो आपको लाइन लिख के दी है, मैंने जो आपको टेबल बना के दिया उसमें वर्ग पहले है और आयत हमारा बाद में आया है, तो इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है, जिस तरह से मैंने करके दिया है आपको प्रश्न, उस तरह से लिखा आए सीधा सीधा तो वो सत्य है, और अगर टेढ़ा आए तो असत्य है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब लाइन में देखो बच्चों, जो मैंने ऊपर लाइन लिखवाई है, पहले आ रहा है समचतुर्भुज, हमारे प्रश्न में भी समचतुर्भुज पहले आया है, और समांतर चतुर्भुज क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, और हमारे प्रश्न की लाइन में भी समांतर चतुर्भुज बाद में आया है। इसका मतलब जो मैंने आपको टेबल लिखवाया है, जो लाइन सीधी सीधी लिखवाई है नंबर वाइज, उसी हिसाब से हमारा प्रश्न है। इसका मतलब ये सत्य है। समझ आ रहा है? जो मैंने आपको नंबर वाइज लिखवाए हैं, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा नंबर वाइज। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम अपने टेबल से मिलाएंगे। पहले क्या है, वर्ग है, फिर समचतुर्भुज और फिर आयत है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पेपर पे लिख लिया ताकि आपको आसानी लगे। अब हम अपना क्वेश्चन मिलाते हैं। पहले नंबर पर वर्ग है, हमारे टेबल में भी पहले नंबर पर वर्ग है। दूसरे नंबर पर समचतुर्भुज है, तो हमारे टेबल में भी दूसरे नंबर पर समचतुर्भुज है। तीसरे नंबर पर क्या है बच्चों, तीसरे नंबर पर आयत है, और हमारे प्रश्न में भी आयत है। इसका मतलब जो हमारा सीक्वल है, जो हमारी लाइन है, उसी हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सत्य। प्रश्न नंबर डी है बच्चों, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब बच्चों क्या है, सभी वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। वर्ग के भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे गुण जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के और वर्ग के मिलते हैं। ठीक है, आपस में बहुत सारे गुण जो होते हैं वो मिलते हैं। वर्ग और समांतर चतुर्भुज लगभग एक ही जैसे होते हैं, बहुत कम ऐसा डिफरेंस है जो उनमें होता है, बाकी सब कुछ समान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को हम उसके हिसाब से नहीं करेंगे, पैटर्न के हिसाब से। ये आपको अपनी समझदारी से करना है कि सभी वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये गलत है, होते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप बच्चों ये कहोगे इस टेबल के हिसाब से आपने नहीं करवाया क्वेश्चन, इस टेबल के हिसाब से तो ये सत्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में टेबल यूज़ नहीं होगा, ये हमें अपनी कॉमन सेंस से करना है, अपनी समझदारी से करना है। ठीक है, वर्ग और समांतर चतुर्भुज में बहुत सारे गुण जो होते हैं वो मिलते हैं। अगला प्रश्न है ई, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। ठीक है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। अब देखो, अब इस प्रश्न में हम टेबल यूज़ करेंगे। पतंग कहाँ है, सबसे नीचे है, और समचतुर्भुज कहाँ है, ऊपर है, तो ये उल्टी चल रही है हमारी लाइन। ठीक है ना, हमारे प्रश्न में क्या है, पहले पतंगे हैं और फिर क्या है, समचतुर्भुज है,
और हमारे टेबल में क्या है, पहले समचतुर्भुज है और फिर पतंग है, उल्टा उल्टा जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको इस तरह से चेक करना है। आप अगर ये 6-7 नंबर के टेबल को याद कर लेंगे, लाइन को याद कर लेंगे, तो आप हर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ये असत्य है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम असत्य। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से आप हल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, F वाला जो हमारा प्रश्न है वो बिल्कुल E वाले प्रश्न का उल्टा है। उसमें क्या कर रखा है, समांतर चतुर्भुज पहले लिखा है और पतंगे बाद में, और ऊपर वाले क्वेश्चन में पतंग पहले था और समांतर चतुर्भुज बाद में। तो इसका मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हमारा असत्य था तो टेबल के हिसाब से समांतर चतुर्भुज पहले आना चाहिए, पतंग बाद में। और हमारे F वाले प्रश्न में बिल्कुल सेम ऐसा ही है, समांतर चतुर्भुज पहले है और पतंगे क्या है, बाद में। तो ये हमारा प्रश्न जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब अपने टेबल में अगर आप देखोगे तो समांतर चतुर्भुज पहले आ रहा है और समलंब क्या आ रहा है, सबसे बाद में आ रहा है। अब टेबल में देखते हैं बच्चों, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज आ रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, समलंब आ रहा है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने टेबल बनाया उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सत्य लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है एच वाला, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो बच्चों ये तो सत्य होगा ही, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आता है, वर्ग आता है, और समलंब हमारा क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है। तो ये सही लिखा हुआ है, पहले वर्ग आता है फिर समलंब आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कथन सत्य है। सबसे ऊपर वर्ग आ रहा है और सबसे नीचे आ रहा है हमारा समलंब, ठीक है। तो ये जो है कथन सत्य है पूरी तरह से, ओके। यहाँ पे लिख देंगे सत्य, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आप चाहो तो ऊपर से देख सकते हो किस तरह से मैंने किया है। सिर्फ एक जो डी वाला प्रश्न है, सिर्फ डी वाला प्रश्न जो है उसको आपको असत्य लिखना है, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज के गुण आपस में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, लगभग एक जैसे होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि एक जैसे नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, इसलिए हमने इस प्रश्न को असत्य लिखा है। बाकी प्रश्नों को आप टेबल के हिसाब से कर सकते हो। एक बार शुरू से देख लो बच्चों, मैंने किस तरह से इस प्रश्न को हल किया है। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला इसका ए वाला ऑप्शन है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया पहले क्वेश्चन में। ऐसे चतुर्भुज होता है, पहला तो होता है वर्ग और दूसरा होता है समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज के गुण आपस में मिलते हैं, बहुत से गुण आपस में मिलते हैं। समचतुर्भुज कौन सा होता है और वर्ग कौन सा होता है। वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से, ठीक है। और सारे जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और इस तरह से बना होता है समचतुर्भुज। ये वर्ग है और ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में बच्चों क्या होता है, वर्ग के सारे गुण होते हैं और विकर्ण जो होते हैं आपस में लंब होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ग में होते हैं बहुत सारे गुण, इसमें समचतुर्भुज में इसके मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें बस 2 ही नाम लिखने हैं, वर्ग और समचतुर्भुज। इसी का बी पार्ट है बच्चों, 4 समकोण हो। अब 4 समकोण हो का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें 4 कोण 90 अंश के हों। तो ऐसे 2 ही चतुर्भुज हैं, एक है वर्ग और दूसरा है आयत, ठीक है, क्योंकि वर्ग के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और आयत के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। बस आपको नाम देने हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इनकी पिक्चर बना के दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको इनके नाम देने हैं, ठीक है। 2 नाम देने हैं। ऊपर वाले में आ जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज, और दूसरे वाले में बी वाले में क्या आ जाएगा, समकोण किस में होते हैं, वर्ग और आयत में, ओके। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, लिखा है बताइए कैसे एक वर्ग, अब आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं कि एक वर्ग एक चतुर्भुज है, यह हमको बताना है कि किस तरह से है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हों, तो वही तो चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो वर्ग एक चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं
समानांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो वर्ग में ये गुण भी होता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। ओके, तो इसको ऐसे हम लिख कर दिखा देंगे क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है वर्ग। समचतुर्भुज कौन सा होता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इसलिए ये एक समचतुर्भुज भी है। ठीक है, आपको इसी तरह से आंसर लिखना है, वर्ग की चारों भुजाएं समान और सम्मुख भुजा समानांतर होती है। इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, एक आयत है। क्या वर्ग एक आयत है? तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, और आयत के भी प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक वर्ग जो होता है वो आयत भी होता है। उसमें आयत में वर्ग के गुण होते हैं या वर्ग में भी आयत के गुण होते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 3। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।